जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पर ऐसे, ठीक है। और यदि आप क्लास 12 में हैं और 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक देखिए। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन लिखे हैं हमने उसके बाद सिम्टम लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है कि ये कैसे फैला है, हाउ टू स्प्रेड, जो कुछ भी है हमने सारे चीजों को इसमें लिखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन देखिए, कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड या नोन, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, एज कोविड-19। ओके, कोरोना वायरस जो है जिसे हम लोग कॉमनली का मतलब साधारणतः क्या हम लोग जानते हैं, कोविड-19 इज एन इन्फेक्टियस डिजीज। कैसा डिजीज जी? इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है ना, इन्फेक्टियस डिजीज है। दिस इज अ न्यू वायरस, ये नया वायरस है। एंड इट स्प्रेड रेशियो इज वेरी फास्ट, और जो इसका रेशियो है, अनुपात है बढ़ने का, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब कोविड-19 विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19 इज एन इन्फेक्टियस डिजीज। दिस इज ए न्यू वायरस एंड इट स्प्रेड, ये नया वायरस है और ये इसका जो रेशियो है, अनुपात है बढ़ने का, वो बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड दिसंबर 2019 यानी 2019 में सबसे पहले इसका पहचान किया गया था इन उमान सिटी ऑफ चाइना के उमान सिटी में, ठीक है ना। ओके, बट नाउ दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। लेकिन आज अगर बात किया जाए तो ये लगभग सभी देशों में फैल चुका है, ठीक है ना, सभी वर्ल्ड के सभी देशों में। इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, मार्च 2020 में WHO ने डिक्लेयर क्या किया कि कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक। समझिए, पैंडेमिक समझ रहे हैं ना, कि ये WHO ने डिक्लेयर किया है कि ये भी एक पैंडेमिक डिजीज है। समझ गए ना, पैंडेमिक। ओके, अब इसके सिम्टम को देखते हैं। सिम्टम्स क्या है इसका, ठीक है, लक्षण क्या है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर फीवर, ठीक है। इसका जो एक होता है ना कॉमन साधारणतः हम लोग इसमें फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब ब्रेथ सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। सम पेशेंट्स में हैव एसेस एंड पेन्स, कुछ पेशेंट्स को दर्द जैसा महसूस हो सकता है। नसल्स कंजेशंस, ये सब रनी नोज का मतलब वही सांस लेने में प्रॉब्लम। एंड सोर थ्रोट, ठीक है ना, गला में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसका सिम्टम्स है। मस्ट पीपुल रिकवर फ्रॉम द डिजीज विदाउट नीडिंग ए स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ लोग तो बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के ही से ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब ये है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, खतरनाक है, ठीक है। इससे बहुत सारे आदमी रिकवर भी हो रहे हैं। मस्ट पीपुल रिकवर फ्रॉम द डिजीज विदाउट नीडिंग ए स्पेशल ट्रीटमेंट। Older people and those with underlying medical problem like high blood pressure, heart problems or diabetes are more likely to develop serious illness। देखिए, ज्यादा प्रॉब्लम का अगर बात किया जाए तो उन लोगों को है जो जैसे ज्यादा एज के हो गए हैं, ठीक है, या जिनको प्रॉब्लम है जैसे हाई ब्लड प्रेशर का, उन लोगों के लिए जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस। उनके लिए क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो स्वस्थ है अगर उनको हो भी जाए तो वो रिकवर होने का चांसेस इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही सब बातें आपको लिखना है। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, देखिए हाउ डज, कैसे फैलता है कोविड-19। ओके, तो दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज। देखिए ये कैसे फैलता है, हम लोग यदि मतलब एक दूसरे पर्सन से कहिए, चूंकि इन्फेक्टियस डिजीज है भाई,
तो एक दूसरे पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू स्मेल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, और माउथ या तो नाक से या तो मुंह से, विच आर स्प्रेड व्हेन ए पर्सन विथ कोविड-19 कफ और इनहेल्स, या तो उसे कफ होगा या इनहेल्स का मतलब क्या होता है, इनहेल्स का मतलब होता है सांस जब छोड़ता है। पीपुल कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाई टचिंग ए कॉन्टेमिनेटेड सरफेस एंड देन देयर आईज माउथ और नोज। देखिए, या तो वो किससे, बाई टचिंग, टच में आने से, सरफेस में आ जाए, या आंख में, माउथ, मतलब इन सब चीज से क्या होता है, तो कोरोना वायरस फैलने का चांसेस रहता है। यही ना पूछ रहा है कि आखिर कैसे ये फैलता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे और भी कुछ लाइन्स है। अब देखिए हम लोग समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, यानी इसके प्रिवेंशन के बारे में, क्या क्या हमारा इससे बचाव हो सकता है, ठीक है ना, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो पहला देखिए, वॉश हैंड्स रेगुलरली, हम लोग को हाथ को रेगुलरली धोना चाहिए, एंड केयरफुली विद द सोप और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से और सोप से हाथ धोना चाहिए। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस, मतलब इसमें डिस्टेंस बहुत जरूरी है, फ्रॉम एनीवन हु इज कफिंग और स्नीजिंग, या तो कोई कफ से जूझता है या छींकता है तो उस समय हमें उससे दूर रहना चाहिए। और वियर ए मास्क, हमेशा मास्क पहनना चाहिए, दैट कवर्स योर नोज एंड माउथ टू हेल्प प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर, हमेशा मास्क पहनना चाहिए जिससे आपकी भी उससे प्रोटेक्ट हो, योर सेल्फ एंड अदर, दूसरे को भी बोलना चाहिए कि पहनो। गेट ए कोविड-19 वैक्सीन, वैक्सीन मतलब लेना है, गेट ए कोविड-19 वैक्सीन व्हेन इट इज अवेलेबल टू यू, अगर अवेलेबल है तो आप ज़्यादा प्रयास करिए कि इसको ले ले, ठीक है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे होम एज मच एज पॉसिबल, घर पर जितना अधिक से अधिक रहे, जितना पॉसिबल है, ये आपके लिए मतलब ज़रूरी है। मॉनिटर योर हेल्थ डेली, अपने हेल्थ को डेली चेक करिए कि हमारे हेल्थ में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन जो है, वी आर फेसिंग ए ट्राइंग टाइम इन हिस्ट्री, देखिए तो वी आर फेसिंग, हम लोग फेस कर रहे हैं ए ट्राइंग टाइम इन हिस्ट्री, वी आर ऑल कंफ्यूज्ड अबाउट द वायरस दैट हैज इंटर्ड इनटू द वर्ल्ड, हम लोग सभी कंफ्यूज हैं इसको लेकर, ठीक है ना, कि आखिर ये एकाएक कैसे इतना फैल गया। बट वी आर नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट योर प्रोटेक्शन, लेकिन आप अपने प्रोटेक्शन से मतलब सुरक्षा से इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। इफ इट इज ए टाइम टू लर्न फ्रॉम एंड ए टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक फॉरवर्ड फ्रॉम, हम लोग को आगे बढ़ना है इससे। बी वेल, बी स्ट्रांग, बी सेफ, बी पॉजिटिव, मतलब हम लोग को देखिए बी वेल, अच्छा रहना है, स्ट्रांग रहना है इसके प्रति, सेफली महसूस करना है, पॉजिटिव अगर हो भी जाए तो पॉजिटिव रहना है, ये नहीं कि हमको हो गया अब क्या होगा, नहीं, पॉजिटिव रहना है। एंड एज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ईच अदर, खुद को भी रखना है केयर और एक दूसरे को भी रखना है। तो चलिए, सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।